अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया हूँ। तो मोदी साहब ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक की। उन्हें वीज़ा यहाँ पे पाकिस्तान में आने के लिए वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं है उनको। वो काफ़ी बड़ी जो हस्ती हैं वो पाकिस्तान में कैसे भी आ सकते हैं। पाकिस्तान कह रहा मैं लाहौर गया हूँ, इनकी औकात मैंने लाहौर में देखी है, मुझे पता है कितना दम है इनके अंदर। अब नहीं कर रही है क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली की कुर्सी पे इनका बाप बैठा है। पाकिस्तान से डर के रहना चाहिए, पाकिस्तान से डरना चाहिए इंडिया को, क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब रखता है। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है तो इसलिए इंडिया को डरना चाहिए। तो इसके ऊपर मोदी साहब ने जवाब दिया कि हाँ, मैं तो खुद विदाउट वीजा लाहौर गया था और उनकी ये पावर देख कर आया हूं। अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए? ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए? अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। मोदी साहब को बड़े जबरदस्त तरीके से अच्छे से ट्रोल करना आता है। अभी जो हालात बने हुए, यकीन करें ये तो इंडिया की शराफत है कि वो कुछ नहीं कर रहा। वो मेरा ख्याल है अपनी अवाम को कुछ खिलाना चाहता है, अपनी अवाम को तरक्की देना चाहता है। नहीं तो जो पाकिस्तान के हालात हैं इस टाइम, जंग 10 दिनों में वो जीत सकता है, मगर वो उनकी शराफत है, उनकी भाईचारा है, हमसाये के साथ ताल्लुकात हैं, वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। हम उनके बारे में हमेशा नेगेटिव सोच। इंडिया ने जब अपना मिशन मून लॉन्च किया था, यहाँ से लोग ये कह रहे थे हम ऑलरेडी चांद पे हैं, मतलब हमारे इधर बिजली नहीं है, हमारे इधर पानी नहीं है, खड्डे हैं, तो हम तो ऑलरेडी चांद पे हैं। पानी है, पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है नहीं, गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है नहीं, ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। उसका रिएक्शन आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने रजत शर्मा के शो में, जो कि मतलब आपकी अदालत उनका उसका शो का नाम है उनके, तो उसमें उन्होंने रिएक्शन दिया है। जब चंद्रयान उतरा चंद्रमा पर तो उन्होंने कहा कि हम तो ऑलरेडी चंद्रमा पर हैं, गड्ढे हैं, अंधेरा है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। के लिए झंडे पर चांद है तो बहुत कुछ है, मेरे लिए चांद पे झंडा हो वो सब कुछ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DLM न्यूज। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान को लेकर काफी इंटरेस्टिंग बात कही है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से पूछा गया कि भारत के कुछ पॉलिटिशियन कह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान से डरकर रहना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम मौजूद है, इस पर मोदी जी ने कहा कि वे खुद लाहौर जाकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर ताकत को चेक कर कर आए हैं, वो भी बिना सिक्योरिटी के। इस पर पाकिस्तान की मीडिया का क्या रिएक्शन है, चलिए आइए देखते हैं। मेरे ख्याल से तो वो सही कह रहे हैं। जो हालात हमारी इस वक्त मईशत के चल रहे हैं, इकोनॉमी के जो हालात, बिल्कुल उसके मुताबिक तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे दरअसल हुक्मरानों ने हमें से इस चीज़ पे लगा दिया कि हम पाकिस्तान इंडिया की जंग और इस चीज़ के ऊपर हमें इसी चीज़ के ऊपर लगा दिया। लेकिन देखा जाए कि जो तरक्की होनी चाहिए थी जिस हिसाब से, वो नहीं हो रही। ये मतलब किसी का है ही नहीं, यकीन करें, ये हमसे ज्यादा मोदी का है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हर जगह पे CV मैंने भेजी है। सारे दोस्तों को व्हाट्सअप किया CV, यकीन करें जॉब नहीं मिल रही। इंडिया हमसे इतना IT में आगे है, पाकिस्तान मैं कहता हूँ 0.00% में आता है इंडिया के आगे। तो इतना IT में आ गया, ये नरेंद्र मोदी लेके आया। मैं यकीन करो सलाम पेश करता हूँ नरेंद्र मोदी साहब को। पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस मुनीर अकरम ने यह बोला है कि जो नया भारत है ये घर के अंदर घुस के मारता है। उन्होंने ये बोला है कि नया भारत है बड़ा खतरनाक है दुनिया के लिए। इस नए भारत ने पाकिस्तान के अंदर लोग भेजे हैं, अपने हत्यारे, अपने एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर भेजे हैं और कई पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिए। अगर कोई आपका हमसाया आपसे ज़्यादा तरक्की कर चुका है, वो हमसे टेक्नोलॉजी के अंदर, अपनी इकोनॉमी के अंदर अगर हमारे से 2-3 दहाइयाँ आगे गुजर चुका है, 20-30 साल की उनकी हमारे से आगे उनकी जो है प्रोग्रेस चली गई हुई है, अगर हम 20-30 साल मेहनत भी करें जिस तरह उनके लोग कर रहे हैं उस तरह मेहनत भी करें, फिर भी हम कहीं पे जाके उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं हाँ देख के आया हूँ लाहौर जब गया था। मोदी साहब को सारा पता है, इसलिए तो उन्होंने कहा कि देख लेंगे एटम बम। अगर होता तो मोदी बच्चा है, मोदी इतना सा बच्चा है कि उसको पता नहीं है, सब कुछ पता होता है उनको। चला यकीन करे, अगर मुझे इंडिया वीज़ा प्रोवाइड करे तो मैं अभी इंडिया पहुंच जाऊं। हमें बगैर वीज़ा के वो नहीं आने देंगे, वो इंडिया है। ज़हरी बात है, मिन्नत अल्लाह करूँगा, मैं आपकी सपोर्ट में हूँ, कर लेंगे वो। अरे नहीं है, क्यों वो लिफ्ट करवाएंगे? लिफ्ट करवाने के लिए भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, हमारे में उतना स्टैंडर्ड ही नहीं है। कहाँ इंडिया और कहाँ पाकिस्तान। कि उस वक्त
जब वो लाहौर इस तरह पहुंचे तो वहां पे एक रिपोर्टर चिल्ला चिल्ला के टीवी पे ये बता रहा था कि देखो बगैर वीजे के ये लोग आ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा अपना ही देश था। मतलब नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं पाकिस्तान में बगैर वीजे के चला गया तो क्या हुआ, मेरा ही तो देश था किसी टाइम पर। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ वो जो रिपोर्टर हैं वो जो उनकी भी फिर वीडियोस वायरल होना शुरू हो गई जिन्होंने ये हंगामा किया था। तो आपको पता है लो भारतीय वजीर आजम पाकिस्तान गया होगा तो रिपोर्टर्स ने तो चीख चीख के गला अपना खराब कर दिया था। जरा सुनिएगा वो ये क्या कह रहे हैं। बगैर वीजे के 120 लोग जो है वो लाहौर में लैंड किया है। तोबा तोबा ये देखा गया है और तोबा तोबा ये देखा गया है कि 120 रुकनी वफद जो है बगैर किसी वीजे के एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क जिसका अपना आइन है, जिसकी अपना पार्लियामेंट है, तोबा तोबा वो उस इलाके में उसने लैंड किया है और इस वक्त कोई कानून नहीं देख रहा, कोई ज़ाब्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है और लाहौर शहर की सड़कों पर वो दंदाते फिर रहे हैं और 120 रुकनी वफद को पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है, पाकिस्तान की अदालतें देख रही हैं। जब वो तौबा तौबा कहते हैं ना तो वो तौबा तौबा करके हाथ लगाते हैं कानों को तो माइक पीछे चला जाता है, इसलिए उनकी आवाज। रिपोर्टर ने किया तौबा तौबा 3 मरतबा कानों को हाथ लगाए हैं कि मोदी साहब और उनका डेलीगेशन लाहौर की सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं 120 लोग विदाउट वीजा। ये किसी का पार्लियामेंट हो और कोई सॉवरेन कंट्री हो वहां पर ये पहली मर्तबा हो रहा है। ये रिपोर्टर की तो चीखें निकल गई। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वजीर जो है वो एक वकील को लगा दिया जाता है। ऐसे ही है तो हमारी साइंस तो वो फिर वकालत की अदालत में ही रहेगी। चंद्रयान 2 जब इंडिया ने लॉन्च किया था तो हमारे उन्हीं मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी थी क्या जरूरत है चांद पे जाने की, जब यहाँ से बैठ के या जमीन से ही चांद नजर आता है तो ऊपर जाने की जरूरत नहीं। तरक्की कर रहे हैं और मुझे लगता है, मुझे क्या सभी को वैसे लगता है, ऐसे लगता है पाकिस्तान पीछे जा रहा है और मुसलसल पीछे जा रहा है। इनका कोई सानिया रह ही नहीं गया कि मसलन कि बंदा सोचे कि यार हाँ इन्होंने इस फील्ड में तरक्की की है। हर फील्ड में इंडिया चाइना से दूसरे नंबर पे आ रहा है, चाइना के बाद एशिया में, और अच्छी भली वो तरक्की कर रहा है। खतरनाक आप उनको क्यों कह रहे हैं? वो आप पे हमला तो नहीं कर रहे, ठीक है? अगर आप वो हमला नहीं कर रहे तो वो खतरनाक नहीं है। आपको चाहिए कि आप उनके साथ अपने जो कनेक्शन है उनको स्टेबल करें, आप उनके साथ मिलकर आप आगे बढ़ें, आप तरक्की करें। लेकिन हमें आज तक सिर्फ यही सिखाया गया है 75-76 सालों से कि जी हमारी दुश्मनी है। दुश्मनी हमारी ना नस्लों के अंदर ना एक दिमागी साइकोलॉजिकली ना हमें उनके खिलाफ कर दिया गया है। हमारे बच्चा पैदा होता है उसे गाने सुनाए जाते हैं, यही बताया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है, दुश्मन है। अभी जो हालात बने हुए यकीन कर ये तो इंडिया की शराफत है कि वो कुछ नहीं कर रहा। वो मेरा ख्याल है अपनी आवाम को कुछ खिलाना चाहता है, अपनी आवाम को तरक्की देना चाहता है। नहीं तो जो पाकिस्तान के हालात हैं इस टाइम जंग 10 दिनों में वो जीत सकता है, मगर वो उनकी शराफत है, उनकी भाईचारा है, हमसाये के साथ ताल्लुकात हैं, वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। हम उनके बारे में हमेशा नेगेटिव सोचना। आप उनको क्यों कह रहे हैं? वो आप पे हमला तो नहीं कर रहे, ठीक है? अगर आप वो हमला नहीं कर रहे तो वो खतरनाक नहीं है। आपको चाहिए कि आप उनके साथ अपने जो कनेक्शन है उनको स्टेबल करें, आप उनके साथ मिलकर आप आगे बढ़ें, आप तरक्की करें। लेकिन हमें आज तक सिर्फ यही सिखाया गया है 75-76 सालों से कि जी हमारी दुश्मनी है। दुश्मनी हमारी ना नस्लों के अंदर ना एक दिमागी साइकोलॉजिकली ना हमें उनके खिलाफ कर दिया गया है। हमारे बच्चा पैदा होता है उसे गाने सुनाए जाते हैं, यही बताया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।